आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया और सभी जितने भी हमारे भाई और बहन हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर सत्य सेवा संकल्प मंच ऋचा श्री सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में कर्मयोगी बने, संस्कारी बने। कर्म योग पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। हमारी सभी बहनें कर्म योग पर अच्छा प्रयास कर रही हैं कि कर्म योग को करते करते संस्कारित भी होना है और कर्म भी करना है। कर्म का अर्थ है आसक्त रहित होकर हमें अपने कर्मों को करना है, जिससे कि हम आज कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होंगे, एक सत्काम कर्म और एक निष्काम। सत्काम कर्म कौन सा होगा? जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया जाता है। और निष्काम काम जैसे कि हमारी रूपाली मैडम कर रही हैं, राधा मैडम कर रही हैं, हमारी और बहनें कर रही हैं कि बिना किसी स्वार्थ के अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं देना, साथ में एक धैर्य बनाए रखना, मन को शांत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाना, लोगों में सामंजस्य बिठा के उन लोगों को संस्कारित करना, कर्मयोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना कि कर्म करें। कर्म करने के साथ साथ यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो फल की चिंता ना करें। जैसे कि भगवत गीता के 3 अध्याय में वो कहा गया है कि कर्म करते जा लेकिन फल की चिंता मत कर। लेकिन आजकल जो व्यक्ति कर्म करता है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ के बस में वशीभूत होकर कर्म करता है। तो हम ऐसे कर्मों पे काम करना चाहते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन ये नहीं कि हमें हमें अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है। बिना स्वार्थ के कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। इसलिए जो हमारा संस्था का कार्यक्रम है, संस्कारों का प्रवाह माता से संतानों की ओर, माता ही प्रथम गुरु है। जैसा कि अभी हमारी एक बहन है, उनकी गोदी में एक छोटा सा बालक है। तो जब भी हम देखते हैं कि जब किसी महिला को प्रेग्नेंट होती है तो अच्छे अच्छे विचारों को वो पढ़ती है, समझती है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है। क्यों? क्योंकि यदि वो महिला यदि वो पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे में भी संस्कारित हो रहे हैं। तो जैसे जैसे माता अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेगी वैसे वैसे उसके बालक का भी डेवलपमेंट होता जाएगा। तो इसलिए संस्कारों का जो प्रवाह है वो माता से संतानों की ओर। यदि माता संस्कारित है तो पुत्र या पुत्री तो अपने आप स्वतः ही संस्कारित होती चली जाएगी। तो आप सभी भिक्षुक भाई बहन से मेरा एक ही निवेदन है, और रूपाली जी से है कि रूपाली जी अच्छा काम कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि सबको कहीं ना कहीं कर्म, जैसे आपने अगरबत्ती बताया, फूल बाती बनाना बताया, अभी 14,000 राखी आपने रक्षाबंधन पे बनवाई। तो ये अच्छी बात है कि आप फ्री का मत खाइए, आप कर्म करिए। कर्म करने के बाद आपको जो प्राप्ति होती है वही आपका कर्म योग है। तो आपको कर्म योग करना है। कर्मों को कैसे? शांत, धैर्य, आसक्ति से रहित, और इसके साथ आपको अपनी स्मरण शक्ति, एकाग्रता को ध्यान में रखकर कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमारे मन में एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है। यदि हम एकाग्र होंगे, शांत होंगे, स्थिर होंगे, धैर्य रखेंगे और किसी भी लालच को छोड़कर यदि हम कर्म करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज प्राप्त होगी, और यही हमारा कर्मयोग का सिद्धांत है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी रूपाली मैडम का और राधा मैडम का, मेरी सभी प्यारी सी बहनों का, भाइयों का, और हमारी आरती मैडम का कि आपने समय दिया। इसके आगे हमारी ममता सोनकर जी बोले।